क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस जो है आतिश कशर पे वनान जुकाम फासुन, ये इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक वर्किंग क्लास को हो जाती है, यानी कि जो 20 to 60 के लोग जो होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा हो जाती है। और इस बीमारी का जो इफ़ेक्ट है वो सिर्फ नाक तक ही नहीं रहता है या वो सिर्फ आपके चेस्ट तक ही नहीं रहता है, लेकिन इस बीमारी का जो इफ़ेक्ट है वो फिर और भी डोमेन्स में आता है। लाइक आपकी स्लीप ख़राब हो जाती है, कभी आपको रात को नींद आती नहीं है, या अगर नींद आती है तो फिर वो नींद फ्रेगमेंटेड हो जाती है, रात को आप फिर से जाग जाते हो, फिर सुबह जब आप उठते हो तो आपको वो टायर्डनेस फील हो जाती है। उस टायर्डनेस की वजह से फिर आप जब काम करने जाते हो तो वहाँ आपको फिर वर्क प्लेस पे वो वैसी एफिशिएंसी नहीं रहती है, या आपको वहाँ स्लीपी फील हो जाता है। तो ये सारे इम्पैक्ट्स होते हैं इस क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस के, जिसको यूजुअली हम इग्नोर करते हैं। उसके बाद इसके और भी डोमेन्स हैं, लाइक इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर है, इंसान सैड रहता है, उसका मूड ऑफ रहता है, उसमें फिर इरिटेबिलिटी आ जाती है, किसी ने थोड़ी सी बात करी तो उसके गुस्सा आ जाता है। ये सारे सिम्टम्स इस बीमारी की वजह से हो जाती हैं, और ऐसा नहीं है कि ट्रीटेबल नहीं है, इसका एक फुल फ्लेज्ड ट्रीटमेंट है हमारे पास, मेडिकल ट्रीटमेंट हम पहले इसको करते हैं। या कभी ऐसा होता है कि इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी कहते हैं या फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी कहते हैं। सो इस डिजीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके इम्पैक्ट्स हैं, वो नॉट मोर्टिलिटी के इम्पैक्ट्स नहीं है कि इंसान इससे मरता नहीं है, बट जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इससे बहुत कम हो जाती है।